हेलो एंड वेलकम टू द गेम गाइड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, उसकी रिएक्शन क्या होती है और उसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टेरियो और अदर फैक्टर्स भी हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो होगा ये सीएसआर नेट, आईआईटी जाम, गेट, जेई मेंस, एडवांस और नीट सभी एस्पिरेंट्स के लिए काम में आ सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड से। इपॉक्साइड एक साइक्लिक ईथर होता है जिसमें 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होता है। अब ये 3 मेंबर रिंग आ जाने के कारण ही हम लोग इसे इपॉक्साइड कहते हैं, अदरवाइज ये तो ईथर हो जाएगा। याद रखिए, दैट इज अ 3 मेंबर रिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर रिंग होने के कारण ही हम इसे इपॉक्साइड कहते हैं। तो साथ ही साथ इसका नॉमेनक्लेचर भी जो है वो ईथर से तो अलग ही बन जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर जो होगा इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीरेन। और इसे सिंपलेस्ट इपॉक्साइड के फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट इपॉक्साइड, जिसका नाम होगा इथिलीन ऑक्साइड। जिसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। ये सब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर देंगे और यहाँ पे उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे विथ हाइड्रोजन। ये सिंपलेस्ट वे में हो जाएगा, जिसका नाम है ऑक्सीजन, हम जिसे कहते हैं इथिलीन ऑक्साइड। देन अभी इसे सिंथेसाइज कैसे करते हैं, इसे तैयार कैसे करते हैं। तो इपॉक्साइड को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल रिएक्शन यूज करेंगे, जिसमें हम लोग अल्कीन लेंगे। अल्कीन यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और साथ ही साथ उसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे ऑर्गेनिक पर ऑक्सो एसिड के साथ में। अभी पर ऑक्सो एसिड का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे एसिड ग्रुप हो और उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, यानी कि ओ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा ओ होने के कारण हम यहाँ पे इसे पर ऑक्सी, पर यानी कि एक्स्ट्रा, पर ऑक्सी, पर ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण हम इसे पर ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, समटाइम सिंपल कॉल पर एसिड। ये प्रोसेस में हम लोग इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लो आप, तो रिएक्शन में यूज करने के लिए आपके पास एक पता होना चाहिए कि एक नेम रिएक्शन भी है जिसका नाम है बेयर विलेजर। ठीक है, पर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। वहां पे भी हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है यही रिएजेंट यूज करते हैं। बेयर विलेजर जो है वो अलग पार्ट है, ये इसमें इस वीडियो में हम लोग उसे कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इपॉक्सीडेशन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मेटा ग्रुप, ठीक है, मेटा ग्रुप पे हमारा ग्रुप क्लोरीन भी है तो अवेलेबल, तो इसे हम लोग कहेंगे मेटा क्लोरो पर ऑक्सो बेंजोइक एसिड। ये हमारा रिएजेंट हो जाएगा और ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इपॉक्सीडेशन में। ये रिएजेंट हम लोग कॉमन यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 81% ईल्ड हमें मिल रही है ये इपॉक्साइड की। और साथ ही साथ में ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमने यूज किया था वो यहाँ पे लग जाएगा, और लगने के बाद में हमें मिलता है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये हमारा बेंजोइक एसिड का ग्रुप और साथ ही साथ में यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगने वाला है, और जो ऑक्सीजन लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक मेंबर 5 मेंबर रिंग बन रही है, और जहाँ का एक ऑक्सीजन हमारा 3 मेंबर रिंग में भी पार्टिसिपेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गई है, और साथ ही साथ में ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 मेंबर रिंग में भी अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। ये जो एडिशन होगी ये सीन होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन से दोनों ऑक्सीजन, यानी कि दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन जो प्लेस होगा वो एक ही डायरेक्शन से होने वाला है। सिंपल है कि ये सीन एडिशन होगी, और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेरो स्पेसिफिक है, और साथ ही साथ सीन एडिशन में हम इसे यूज करते हैं। इपॉक्साइड तो एक ही डायरेक्शन से लगने वाला है, सो दैट इज सीन एडिशन। इपॉक्साइड को आप अलग डायरेक्शन से लगा नहीं सकते, एक ऊपर एक नीचे से ऐसा लगा नहीं सकते हो, आप एक ही डायरेक्शन से उसे प्लेस कर सकते हो। दैट विल बी द पर्टिकुलर सीन एडिशन। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर सीन। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर सीन एडिशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टेरियोकेमिस्ट्री आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम लोग समझो ट्रांस ग्रुप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे ट्रांसट्रिब्यूटिन। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस फैशन में है, अलग अलग है, मतलब कि यहाँ से अवे है, एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो रेसिमिक मिलेगा। रेसिमिक क्यों मिलेगा? बिकॉज वी हैव पुटिंग फ्रॉम अपर साइड एंड द डाउन साइड। हम लोग ऊपर से भी लगा सकते हैं यहाँ पे,
इपॉक्सीडेशन ऊपर से भी कर सकते हैं और साथ साथ नीचे से भी कर सकते हैं। तो अगर ऊपर से करते हो तो यहाँ पे हमें अलग, और नीचे से हम अगर करते हो तो वहां से अलग, तो हमें दोनों के दोनों जो मिक्सचर मिलेंगे वो रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो कि ट्रांस 2,3 डाइमिथिल ऑक्सीडेंट जो हमें मिल रहा है ये रेसिमिक मिल रहा है, बिकॉज दोनों ही रिएक्शन में हम लोग इपॉक्सीडेशन अलग अलग फेज से यूज कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग सिस ब्यूटीन ले लेते हैं तो सिस ब्यूटीन लेने के साथ हमें यहाँ पे मेजो कंपाउंड मिल जाएगा। मेजो कंपाउंड का मीनिंग क्या होगा, अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर दे, इसे यहाँ से अगर काट दे तो हमें दोनों के दोनों सेम टू सेम ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर से भी ऑक्सीडेशन करते हो या फिर नीचे से भी करते हो तो दोनों डायरेक्शन से एक ही हमें फंक्शनल ग्रुप और एक ही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसा यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई मिलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ सेकंड बात ये रहेगी कि यहाँ पे हमें डायस्टेरियोमर मिल जाएगा। तो मेजो ग्रुप होने के साथ में हमें यहाँ पे डायस्टेरियोमर देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट बात होगी कि इसके रिएक्शन की। अभी ये रिएक्शन जो है ये इपॉक्साइड ये खुल जाएगा मतलब कि ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव क्यों होगा, बिकॉज वी हैव टू नो दैट अगर समझो 3 मेंबर रिंग है तो 3 मेंबर रिंग ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि वहां आपका रिंग जो है वहां पे जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस होता है। कहाँ से, तो 109 से। तो ये बहुत ही कम होने के कारण ये रिंग जल्दी खुलने का ट्राई करेगी, और जल्दी खुलने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्शन के पीछे बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी एज कम्पेयर टू ईथर। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक मैकेनिज्म है यहाँ पे हमारा एसिड कैटालाइज्ड और एक रिएक्शन है हमारा बेस कैटालाइज्ड। सो ये ओपनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओपनिंग का मीनिंग होगा कि इपॉक्साइड को हम लोग यहाँ पे खोल दे रहे हैं, यहाँ पे अटैक हो जाएगा या फिर यहाँ से अटैक हो जाएगा। इपॉक्साइड को हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, उसे खोल दे रहे हैं। तो एसिड कैटालाइज रिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड कैटालाइज असिस्ट इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। ठीक है, सो रिंग ओपनिंग के बारे में ही बात है, लेकिन एसिड को हम लोग एज ए कैटालाइज यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हो बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप इन ब्रैकेट में अल्कोहल दिया हुआ है एट कार्बन एटम अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, सो वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वहां पे वाटर या फिर अल्कोहल अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे इजीली ये रिएक्शन पॉसिबल है। याद रखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक रहेगा। वीक कैसे, वाटर और अल्कोहल, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर से अटैक हो रहा है, और लोन पेयर से अटैक हो रहा है इसलिए ये वीक है। अदरवाइज अगर समझिए कि कोई नेगेटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अगर यहाँ पे अटैक कर दे तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो कोई भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज हो जाएगी वो अगर अटैक कर दे तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल लोन पेयर से अटैक कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये आपको याद रखना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में समझ लीजिए यहाँ पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ले लिया है। वाटर के रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसे एसिड कैटलाइज कर दिया है। तो एसिड कैटलाइज करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो उस पर अटैक कर देगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा। तो वैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज बना था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वापस से रिस्टोर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल हमें मीडियम में वापस से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन बेयरिंग 3 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वापस से जो हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। अटैक क्यों करेगा, बिकॉज अभी यहाँ पे स्पेसिस जो है वो स्पेसिस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होगा वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे वो इजीली अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद में हमें यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपनिंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच है जो वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिकैप्चर कर देगा, और यहाँ पे हमें 1,2 डायोल, एक वेसिनल डायोल मिल जाएगा। आपको याद रखना है कि ये वेसिनल डायोल हम लोग यूज कर सकते हैं पिनेकॉल रिएजेंट में, पिनेकॉल रीअरेंजमेंट में। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो इसलिए इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं
पिनाकोल, पिनाकोलन, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में। तो इसका एक एप्लीकेशन वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई रिएक्शन। और रिएक्शन में हम लोगों के पास क्या है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि वाटर या फिर अल्कोहल, उससे हमें मिल रहा है डायोल। ठीक है, ये आप याद कर लो। देन नेक्स्ट होगा इपॉक्साइड की रिएक्शन, अगर हम लोग बेस कैटालाइज लेते हैं तभी। बेस अगर लेते हैं एज अ कैटालाइज तो उसमें रिंग ओपनिंग कैसे होगी ये अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन में अगर हमारे पास में मतलब कि अदर देन दी अदर, मतलब कि जो ईथर है उससे अदर टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कौन सा होगा, कि अल्कोहल ऑक्साइड या फिर कोई हाइड्रो ऑक्साइड, जिसपे मैंने बोला कि आपको नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड एंड दैट इज अल्कोहल ऑक्साइड। तो ये दोनों ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से अटैक कर दे तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अलग तरीके से ओपनिंग करेगी। सो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला जो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो एक कार्बन पे अटैक कर देगा। और कार्बन पे अटैक करने के साथ में यहाँ पे जो होगा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रिंग ओपन हो जाएगी। इपोऑक्साइड की रिंग ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज वी आर अप्लाइंग नेगेटिव चार्ज है। सो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज होने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा कि ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए H प्लस के पीछे भागेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेगा। और हाइड्रोजन लेने के बाद में हमारे मीडियम में वापस से अल्कोहल ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग का मीडियम था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रुप आपका जो है वो अल्कोहल, और एक जो ग्रुप है आपका वो होगा इथर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास में जो मीडियम में होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि जो कोई भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज हो जाएगी वो यहाँ पे हम लोग अगर यूज कर दे तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में अगर हम लोग अटैक कर देते हो तो अटैक का फैशन हो जाएगा SN2, यानी कि इन्वर्जन टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा स्टेरियोकेमिस्ट्री में। सो दैट इज SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, तो इन्वर्जन होता है, फ्लिपिंग होती है, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन ऑन वी कैन से स्टेरियोकेमिस्ट्री में चेंज हो जाएगा। तो आपको और एक चीज याद रखनी है, अगर आप लोग समझो बेस कैटालाइज रिएक्शन ले रहे हो और उसे आप लोग ले रहे हो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड के साथ में। अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड अगर आप लेते हो तो उसमें आप पे जो अटैक होगा, और अटैक होने के बाद में आप देख सकते हो प्राइमरली बाय अटैक द न्यूक्लियोफाइल एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यानी कि जिस कार्बन पे, समझे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास में एक इपॉक्साइड है और यहाँ पे दो ग्रुप है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अटैच हुए हैं दो कार्बन कार्बन के, CH3 यहाँ पे होंगे। सो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और जब भी हम लोग बेस अटैक अगर करेंगे तो अटैक इसी डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में क्यों होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो कार्बेनियन है, और कार्बेनियन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ऐसे कार्बन पे अटैक करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। सो ये डिफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा और ये SN2 फैशन में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ही अटैक करना है अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो। साथ ही साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिज्म बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग का, जो कि अनसिमेट्रिकल अगर हम लोग लेते हैं, इन अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ही अटैक होगा, जो कि ये है, ये प्राइमरी है, और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सेकेंडरी कार्बन है। सो प्राइमरी पे अटैक होगा और प्राइमरी पे अटैक होने के बाद SN2 फैशन से बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड तोड़ने के बाद में हमें इसकी स्टेरोकेमिस्ट्री भी अपोजिट वे में लगते हुए दिख जाएगी। ठीक है, SN2 रिएक्शन है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो होगी बेस कैटालाइज में वो SN2 फैशन में ही करेगी और लेस हिंड्रेंट और लेस स्टेरिकली हिंड्रेंट साइड पे अटैक होगा। तो अभी एसिड कैटालाइज रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में जो अटैक होगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड पे, और ये हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूट पे आए, तो वहां पे आप सिंपल क्या करना है, आपको एसिड कैटालाइज रिएक्शन ले लेनी है। ये SN1 फैशन में जाएगी। ठीक है, SN1।
ये SN1 फैशन में चली जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा, और ये H प्लस ऐसे जगह पे जाएगा कि जहाँ से कार्बोकटाइन जो स्टेबल कार्बोकटाइन तैयार हो जाए, यानी कि रिंग जो ब्रेक होगी, तो रिंग ब्रेक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कार्बोकटाइन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑक्सीजन है, ये सब्स्टिट्यूट साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस पे आ गया। तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे दोनों साइड में अटैक हो सकता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे कार्बोकटन बन जाएगा, या फिर यहाँ पे कार्बोकटन बन जाएगा। तो टर्चरी और सेकेंडरी में कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ऑब्वियसली टर्चरी बन जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे से ही खुलेगा बॉन्ड, जो है वो मोर साइड से ही खुलेगा, बिकॉज टर्चरी कार्बोकटन यहाँ पे बन रहा है और ये SN1 रिएक्शन है। सो दैट्स वाई टर्चरी कार्बोकटन बनने के बाद लेस नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो बेस यूज करने के साथ हमें लेस, और अगर एसिड यूज करते हैं तो हमें मोर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर एसिड यूज करते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर आप ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसके फोटोज भेजूंगा इंस्टाग्राम पे। मैं अपने जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, द केम गाय और नीट केमिस्ट्री करके मेरे 2 चैनल्स हैं जिनकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके नीचे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन का मैकेनिज्म आप सॉल्व करके मुझे भेज सकते हो या फिर खुद भी देख सकते हो, उतने तो होशियार आप होंगे ही। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सो आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो इसके लिए मेरा आपका सबसे ही तहे दिल से स्वागत है, और आपको सभी का धन्यवाद मैं करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।